दिल्ली के चुनाव में वोटिंग के बाद भले नतीजों की तस्वीर 8 फरवरी को साफ होगी, लेकिन एक बात साफ है कि जो होगा दिल्ली में वो इतिहास ही होगा। फिर चाहे वो अरविंद केजरीवाल फिर से जीते या फिर बीजेपी जीते। अलग अलग 11 एग्जिट पोल आए हैं। 9 में बीजेपी को बहुमत तो 2 में आम आदमी पार्टी की सरकार बनने का अनुमान है। इन सब के बीच आज पहले 4 संभावनाओं की सियासी दस्तक समझते हैं। तमाम एजेंसियों के एग्जिट पोल के आधार पर माने कि अगर अरविंद केजरीवाल की सरकार नहीं बनती है तो क्या होगा। जिस दिल्ली से आम आदमी पार्टी निकली है, जिस दिल्ली से निकले अपनी सरकार के मॉडल को पूरे देश में केजरीवाल सर्वश्रेष्ठ बताते रहे हैं, उसी दिल्ली में आम आदमी पार्टी की हार होगी। यानी जहां से बीज पार्टी का फूटा, वहीं पर हार का झटका पार्टी के लिए बहुत बड़ा हो सकता है। अगर आम आदमी पार्टी हारी तो केजरीवाल के लिए एक बड़ा व्यक्तिगत झटका होगा, जिससे राजनीति में उनके भविष्य को लेकर सवाल उठ सकते हैं। चुनाव प्रक्रिया पर सियासी सवाल आम आदमी पार्टी की तरफ से उठाया जाएगा। बीजेपी की जीत को फर्जी वोटर के दम पर मिली जीत बताया जा सकता है, क्योंकि ऐसे आरोप पहले से आम आदमी पार्टी लगाती आ रही है। विपक्षी दल मिलकर यह बहस तेज कर सकते हैं कि क्या नए फर्जी वोट जोड़कर चुनाव में जीत हासिल की जा सकती है। अब इंडिया गठबंधन के साथियों की तरफ से कांग्रेस पर सवाल होगा कि कांग्रेस के वोट काटने से बीजेपी को फायदा मिला है। बीजेपी इस बात को प्रचारित करेगी कि भले घोटाले के जिन आरोपों पर अभी जमानत पर अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया हैं, उन्हें चुनावी अदालत में जनता ने दोषी मान लिया है। कहा जाएगा कि घोटाले के आरोपों पर जनता की अदालत का फैसला आ चुका है। राष्ट्रीय स्तर पर पार्टी के विस्तार को लेकर अरविंद केजरीवाल की योजना को झटका लगेगा। पंजाब में अब कांग्रेस केजरीवाल को घेरने के लिए मजबूती से लग जाएगी। जो केजरीवाल इंडिया गठबंधन में गैर कांग्रेसी दल जैसे शरद पवार की पार्टी, उद्धव ठाकरे की पार्टी, अखिलेश यादव की पार्टी, ममता बनर्जी के दल के पसंदीदा रहे हैं, तो केजरीवाल के उस गठजोड़ को झटका लग सकता है। हार की निराशा, बौखलाहट, छटपटाहट उनके व्यवहार में दिखाई दे रही है। दिल्ली में आपदा जा रही है। अरविंद केजरीवाल जी पूरे कॉन्फिडेंट है कि वो हार रहे हैं। ये पता है कि हार रहे हैं तो उसका ठीकरा कहीं फोड़ेंगे। ये अभी तो ईवीएम पे रोना शुरू करेंगे, उससे पहले ये नकली वोटिंग कह रहे थे। आरोपों की राजनीति करना, झूठ बोलना, यू टर्न करना, ये उनकी राजनीति का एक अहम हिस्सा है। झाड़ू के तिनके बिखर गए हैं। जितने घिनौने कार्य उन्होंने किए हैं, ये दिल्ली की हिस्ट्री में आज तक का रिकॉर्ड है। तो ऐसे घिनौने लोग, भ्रष्टाचारी लोग, उन लोगों को हराना है, यही धर्म युद्ध है। लेकिन अगर अरविंद केजरीवाल चौथी बार सत्ता में आने का दमखम हासिल करते हैं तो क्या होगा, वो भी देखिए। आम आदमी पार्टी फिर जीतती है तो अरविंद केजरीवाल दिल्ली के चौथी बार मुख्यमंत्री बनने वाले पहले नेता होंगे। लगातार तीसरी बार विधानसभा चुनाव में मोदी के चेहरे पर दिल्ली में लड़ने वाली बीजेपी को हराने वाले नेता बनेंगे। 2014 से अब तक देश में बीजेपी को किसी राज्य में लगातार 3 बार हराने वाले पहले नेता केजरीवाल बन सकते हैं, अगर उनकी पार्टी जीतती है तो। इस बात को जमकर प्रचारित करेंगे कि घोटाले के आरोप सियासी साजिश है और जनता की अदालत ने उन आरोपों को खारिज करके फैसला सुना दिया है। ईडी और सीबीआई जांच के बीच दिल्ली में मिली जीत राजनीतिक रूप से थोड़ा अभेद्य उन्हें बना सकती है। पार्टी को राष्ट्रीय स्तर पर और व्यापक बनाने के प्लान में मजबूती केजरीवाल पाएंगे। गुजरात, पंजाब, दिल्ली के बाद केजरीवाल दूसरे राज्यों में विस्तार पर काम करने की ताकत हासिल कर लेंगे। अब इंडिया गठबंधन के भीतर गैर कांग्रेसी दल फिर केजरीवाल के पक्ष में और मजबूती से जुड़ेंगे। इस बात को स्थापित कर देंगे कि जिसे बीजेपी रेवड़ी राजनीति कहती है, उसके सबसे बड़े खिलाड़ी अरविंद केजरीवाल हैं। इन सब के बीच अरविंद केजरीवाल की फिर जीत अगर होती है तो कांग्रेस के लिए कठिन वक्त और कठिनाई दूसरे राज्यों में बढ़ने लगेगी। क्षेत्रीय दल बीजेपी के सामने कांग्रेस को कमजोर करके ही आंकेंगे। जैसे आगे बिहार में चुनाव है तो वहां कांग्रेस की गठबंधन में सीट मांगने में मोल भाव की ताकत में कमी रहेगी। कोई अपनी गाड़ी रोक के उतर के मुझे कह रहा था कि हमने आपको वोट दिया है, आपकी सरकार बन गई, इस बार फिर से आप आ गई। इस तरीके का जो माहौल है, मुझे लगता है कि वो एक साफ दर्शाता है कि एक बड़े बहुमत से, मैं मामूली बहुमत नहीं कह रहा, एक बड़े बहुमत से आम आदमी पार्टी की सरकार बनने वाली है। 8 तारीख का इंतजार करें। प्रचंड बहुमत से आम आदमी पार्टी की सरकार, अरविंद केजरीवाल जी दोबारा से एक बार बहुमत लेकर आ रहे हैं, प्रचंड बहुमत लेकर आ रहे हैं। आम आदमी पार्टी अरविंद केजरीवाल के नेतृत्व में चौथी बार सरकार बनाएगी और दिल्ली के किए गए सारे वादों को पूरा करेगी। ये चुनाव रिजल्ट देगा, आम आदमी पार्टी के पक्ष में देगा और सरकार बनेगी। आम आदमी पार्टी एक बहुत अच्छे मैंडेट के साथ
एक बहुत अच्छे नंबर के साथ सरकार बनाने जा रही है और अरविंद केजरीवाल जी चौथी बार दिल्ली के मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं। दो तस्वीर आपको नतीजों में जो हो सकती है वो दिखा दी। अब अगली तस्वीर, अगर दिल्ली की जनता ने इस बार बदलाव के लिए वोट दिया और 8 फरवरी को नतीजे बीजेपी के पक्ष में आए तो क्या होगा? अगर बीजेपी दिल्ली जीतती है तो 21वीं सदी में पहली बार दिल्ली में बीजेपी की सरकार होगी। 27 साल बाद दिल्ली विधानसभा में बीजेपी की वापसी होगी। दिल्ली में बीजेपी की पहली बार डबल इंजन सरकार होगी। लोकसभा चुनाव के बाद महाराष्ट्र, हरियाणा और अब दिल्ली यानी 3 राज्यों में बीजेपी की बड़ी जीत मानी जाएगी। 2024 लोकसभा चुनाव में देश में सीटें घटने में जो ब्रांड मोदी पर जो घेराव विपक्ष करता रहा, अब वो तीसरी बार कमजोर होगा, यानी ब्रांड मोदी को मजबूती मिलेगी। बहुत अहम बात पर ध्यान दीजिए, यह माना जाता रहा है कि कांग्रेस को तो बीजेपी हरा लेती है, लेकिन मजबूत क्षेत्रीय दलों के सामने बीजेपी की नहीं चलती। और तब अगर दिल्ली में जीत बीजेपी की हुई तो फिर यह नैरेटिव भी महाराष्ट्र के बाद ध्वस्त माना जाएगा, क्योंकि महाराष्ट्र में क्षेत्रीय दलों को हराने के बाद दिल्ली में अकेले अपने दम पर रीजनल पार्टी को बीजेपी हरा देगी, तो फिर क्षेत्रीय दलों के सामने भी बीजेपी मजबूत मानी जाएगी। लगातार 2 बार देश जीतने के बाद भी दिल्ली में मिलती हार का सिलसिला टूट जाएगा। साल के अंत में बिहार चुनाव होने हैं, बीजेपी को उसके लिए अभी से ताकत मिलेगी। सीट बंटवारे के वक्त बीजेपी को जेडीयू के सामने मजबूती मिलेगी। जैसे कहा जाता है कि लोहे को लोहा काटता है, ठीक उसी तरह फिर सियासी कहावत बन जाएगी कि रेवड़ी को रेवड़ी ही काटती है, यानी रेवड़ी कल्चर मॉडल को और बढ़ावा मिलेगा। दिल्ली अपना मन बना चुकी है। दिल्ली डबल इंजन की सरकार प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में बनाएगी और ये निश्चित है कि 8 तारीख को कमल खिलेगा, क्योंकि इतना भारी मतदान ये केवल बदलाव के लिए है, ये दिल्ली को अच्छा बनाने के लिए है, दिल्ली के अच्छे भविष्य के लिए है। भारतीय जनता पार्टी की प्रचंड बहुमत से सरकार दिल्ली में बनेगी और दिल्ली में एक बार फिर विकास की कहानी हम लिखेंगे। दिल्ली राज्य के लिए जो संकल्प पत्र है और बूथ अध्यक्ष से राष्ट्रीय अध्यक्ष की मेहनत से वहाँ पर पूर्ण बहुमत की भाजपा की सरकार बन रही है। दिल्ली की जनता की भी अति हो गई थी, जिसके कारण से ऐसा लगता है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार पूर्ण बहुमत से बनने जा रही है। भारतीय जनता पार्टी 50 को क्रॉस करेगी। प्रचंड बहुमत से बीजेपी की सरकार बन रही है। 27 साल बाद ही सही, मगर वापसी हो रही है। कीचड़ में कमल दिल्ली में खिल रहा है। भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से 70 कमल के साथ दिल्ली में सरकार बना रही है। लेकिन आज के मतदान के बाद अगर नतीजों में अब की बार भी बीजेपी की जीत नहीं हो पाई तो इसकी सियासी दस्तक क्या होगी? अगर बीजेपी नहीं जीत पाई तो लगातार तीसरी बार लोकसभा चुनाव और दिल्ली की 7 लोकसभा सीट जीतकर भी दिल्ली दूर रह जाएगी। केजरीवाल दिखाने लगेंगे नरेंद्र मोदी का विजय रथ रोकने की सबसे बड़ी ताकत उन्हीं के पास है। महाराष्ट्र, हरियाणा की बीजेपी की जीत को विपक्ष धांधली से मिली जीत कहने लग जाएगा। यह कहा जाएगा कि कांग्रेस को बीजेपी हरा लेती है, क्षेत्रीय दलों के सामने बीजेपी के लिए कठिनाई होती है। जनता को बीजेपी से ज्यादा केजरीवाल की रेवड़ी पसंद है। कहा जाएगा कि जनता वादे पर नहीं बल्कि जो पहले से मुफ्त में मिलता आ रहा है उस पर ज्यादा भरोसा करती है। अगर बीजेपी अब की भी नहीं जीत पाई तो इसका मतलब होगा कि अरविंद केजरीवाल पर आम आदमी वाला विश्वास जनता का अब भी कायम है। अब जीत बीजेपी की 8 फरवरी को होगी या दिल्ली में फिर केजरीवाल जीतेंगे, इन सब का फैसला जनता ईवीएम में दर्ज कर चुकी है। इस फैसले से यह भी तय होगा कि जनता को क्या मिला। दिल्ली का चुनाव इस बार यह बता रहा है कि जनता को मुफ्त वाली रेवड़ी मिलेगी ही, चाहे कोई भी जीते। दिल्ली का चुनाव इस बार यह भी बता रहा है कि मिडिल क्लास नागरिक जो लंबे वक्त तक सीधा फायदा सरकार से नहीं पाता रहा, फिलहाल वो भी अब वोट बैंक की तरह देखा जाने लगा है। अब आपको आज की 2 चर्चित तस्वीरें दिखाते हैं जिन पर आज भी दिन भर चर्चा हुई। नतीजों के दिन भी होनी तय। दिल्ली में वोटिंग जब आज होती रही तब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी महाकुंभ में प्रयागराज पहुंचे, संगम स्नान किया, त्रिवेणी घाट पर पूजा आरती की। तब विरोधी सवाल उठाते रहे, कहते रहे कि यह दिल्ली में हिंदू वोट को प्रभावित करने के लिए हो रहा है। चुनाव से पहले प्रधानमंत्री मोदी की तीर्थ स्थल पर जाने की परंपरा रही है। 11 साल पहले प्रधानमंत्री बने मोदी अब तक 12 बार वोटिंग के दिन तीर्थ जा चुके हैं। इनमें 8 में से 6 मौकों पर बीजेपी सत्ता में आई। वहीं दूसरी चर्चा आज तब हुई जब आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल अपने घर से पूरे परिवार के साथ वोट देने निकले। माता पिता व्हील चेयर पर थे, पति पत्नी साथ थे। अरविंद केजरीवाल मां को व्हील चेयर पर लेकर चलते दिखे, उनका बेटा अपने दादा को व्हील चेयर
पर लेकर जाता दिखा। बीजेपी ने कहा यह सियासी ड्रामा है। अब दस्तक देता सवाल है कि क्या वोट घटने बढ़ने से कुछ बदलता है? राजनीतिक विश्लेषकों का ये पहले से मानना रहा है कि अगर वोटिंग ज्यादा होती है तो जनता परिवर्तन सोचती है, वोटिंग घटती है तो बदलाव की गुंजाइश कम होने का दावा होता है। लेकिन दिल्ली के मामले में क्या यही फॉर्मूला चल सकता है? सारे चुनाव का हिसाब एक साथ रखते हैं, ध्यान से बात को सुनिएगा। 1993 के विधानसभा चुनाव में 61% से ज्यादा मतदान हुआ था। अब सरकार बीजेपी की बनी थी। 5 साल बाद 1998 के विधानसभा चुनाव में दिल्ली में 12% से ज्यादा वोटिंग घट गई थी और तब सत्ता परिवर्तन हुआ था, कांग्रेस की सरकार आई थी। 2003 के चुनाव में देखा गया कि जनता ने ज्यादा मतदान किया, करीब 4.5% ज्यादा वोटिंग हुई। शीला दीक्षित की सरकार फिर से बनी। 2008 में लगातार तीसरी बार वोटिंग बढ़कर हुई और फिर से कांग्रेस की ही सरकार दिल्ली में बनी थी। लेकिन इसके बाद यह गणित उल्टा हो गया। 2013 के चुनाव में जनता ने 2008 के मुकाबले 8% से ज्यादा मतदान किया, लेकिन कांग्रेस की हार हुई। हंग असेंबली नतीजों में सामने आई। यह पहला चुनाव था जब अरविंद केजरीवाल पार्टी बनाकर चुनाव मैदान में उतरे थे। 2015 में फिर चुनाव हुए तो अब तक का सबसे ज्यादा मतदान देखने को मिला। वोटिंग बढ़ी, अरविंद केजरीवाल को रिकॉर्ड बहुमत मिला। 2020 में लेकिन फिर वोट घट गया। 2015 के मुकाबले तब 4.5% वोटर कम निकले, लेकिन फिर भी आम आदमी पार्टी की सरकार बनी। हां, तब यह जरूर रहा कि 5 सीट केजरीवाल की घट गई थी। ये कोरोना वाला साल भी था। अब आज के मतदान का हिसाब देखिए। 2020 के मुकाबले इस बार पूरा वोटिंग डेटा तो सामने नहीं आया है, लेकिन जो जानकारी चुनाव आयोग ने रात 8 बजे तक दी है उसके अनुसार 57.89% मतदान इस बार दिल्ली में हुआ, यानी 4.66% मतदान कम। वोटिंग घटी तो अब क्या होगा यह कहना अभी कठिन है, क्योंकि दिल्ली में कम और ज्यादा वोटिंग के आधार पर सही नतीजों का अनुमान नहीं लगाया जा सकता है। क्या अरविंद केजरीवाल की नई दिल्ली सीट पर इस बार कुछ अलग वोट गणित चल रहा है? दस्तक देता यह सवाल वोटिंग के दिन आपके सामने रखने की वजह है दिल्ली में वीआईपी सीटों पर मतदान का आंकड़ा। जैसे नई दिल्ली सीट को छोड़ दें तो बाकी की जितनी वीआईपी सीट है वहां पर अब तक वोटिंग का आंकड़ा कहता है कि पिछली बार के मुकाबले मतदान घटा है। केवल अरविंद केजरीवाल, परवेश वर्मा और संदीप दीक्षित जहां पर लड़ रहे हैं नई दिल्ली, उस सीट पर 2020 के मुकाबले इस बार ज्यादा मतदाता वोट देने के लिए निकले हैं। क्या इसमें भी कोई संकेत है? जबकि आज इन्हीं वीआईपी सीट पर खूब हंगामा भी हुआ है। आपके एसएचओ और एसीपी ने यहाँ पे उन्होंने बताया नहीं। वो कह रहा है कि सीनियर ऑफिसर से पूछो, सीनियर ऑफिसर से पूछा तो वो भाग गए, उन्होंने बताया नहीं। रात दिल्ली पे आपने ये कर रखी है बैरिकेडिंग, शाहपुर गेट पे बैरिकेडिंग कर रखी है। जो आदमी आता है आप उसको कहते हो इधर चले जाओ, दूसरी गाड़ी को इधर लाके वहाँ पे जाम लगवा दे। नहीं, इसमें ना जो इसे गाइडलाइंस है। क्या गाइडलाइन है? 200 मीटर की गाइडलाइन है, प्राइवेट व्हीकल अलाउड नहीं है। अच्छा, तो फिर जी के ग्रेटर कैलाश के अंदर भी नहीं है अलाउड? मैं आपको दिखा ग्रेटर कैलाश में, सुनिए, ग्रेटर कैलाश में स्कूल के सामने गाड़ी खड़ी हो रही है, साउथ एक्स में स्कूल के सामने गाड़ी खड़ी हो रही है, पैदल उतर के आदमी अंदर जाके वोट डाल रहे हैं। कहाँ है गाइडलाइन? मैं अभी आरओ से बात करता हूँ। आप आरओ से बात करिए प्लीज। आरओ, ये मेन रोड कैसे बंद कर दोगे आप? नहीं, उसमें इलेक्शन कमीशन गाइड घर वालों को रेजिडेंट्स नहीं है भाई, अगर गाइडलाइन है तो सबके लिए होगी ना। इन्होंने चिराग दिल्ली में जैम क्यों लगा रखा है? उधर बैरिकेडिंग कर रखी है, उधर बैरिकेडिंग कर रखी है। वहां वाली जो गाड़ी यहाँ आना चाहती है उसको उधर डाइवर्ट कर रहे हैं, उधर से उसको ऐसे डाइवर्ट कर रहे हैं और जाम लगा रखा है। इनसे पूछिए, ये जो है एसीपी साहब हैं और एसएचओ साहब हैं, इनसे पूछिए कि भाई इन्होंने जाम क्यों लगा रखा है यहाँ पे। वहाँ पे वो कह रहे हैं कि आपने लगवाया है। आप बताइए ना, ये इस तरीके से आप वोटिंग को यहाँ पे प्रभावित करने के लिए सुबह से लगे हुए हैं। सुबह सुबह आप लोगों ने बोला कि हम हटवा रहे हैं, फिर आपने वहाँ पे जो है बैरिकेडिंग कर दी। जो एल्डरली हैं उनके लिए एक्सेप्शन केस है, जो ओल्ड पीपल कैन नॉट वॉक, उनके लिए अलाउड है गाड़ी अंदर तक आना। अदरवाइज 200 मीटर की गाइडलाइन से इलेक्शन कमीशन सवाल खड़ा कर रहे हैं कि आप लोग बाकी इलाकों में ऐसा नहीं हो रहा है, सिर्फ यहाँ सब जगह एज अ मैटर ऑफ रूल इम्प्लीमेंट हो रहा है। अगर जहाँ बता रहे हैं वहाँ विल सी, और जो पीछे जाम बता रहे हैं उसकी जो इनकन्वीनियंस बता रहे हैं उसको विल रिजॉल्व। ये वाला घर है
पैसे बांटे जा रहे थे इस घर में? जवाब दे रहा हूँ, आपके नेता खड़े हैं। 3-3, 4-4 टेबल बीजेपी की लगवा रखी है यहाँ पे। अभी राकेश सागर को बुलाना होगा और यहाँ पे महिलाओं को पैसे बंटवा रहे हो। ये वाला घर है, हम बना रहे हैं। पैसे बांटे जा रहे थे इस घर में। मैं कह रहा हूँ इसको रेड तीन टेबल, ये देखिए 3 टेबल यहाँ पे बीजेपी की लगवा रखी है पुलिस ने। ये बीजेपी की टेबल, ये बीजेपी की टेबल, ये बीजेपी की टेबल, ये बीजेपी की टेबल 3। अभी राकेश सागर को बुलाना होगा। राकेश सागर के नाम से ऐसे थोड़ी पर्चे से होता है। 3-3, 4-4 टेबल बीजेपी की लगवा रखी है यहाँ पे। वो नहीं चलेगा, ये बीजेपी की दिख रही है आपको? बीजेपी के लोग बैठे हुए हैं सारे, बीजेपी के लोग बैठा रखे 3-3 टेबल्स पे। लगा रही किसी से लोग 3-3 टेबल यहाँ पे लगवा रहे हो और यहाँ पे महिलाओं को पैसे बंटवा रहे हो। पैसा नहीं है, पैसे किसने बंटवाए? पाया गया कि वहाँ पे 4 टेबल लगे हुए थे, जिसमें से 3 टेबल अलग अलग प्रत्याशियों के थे, एक इंडिपेंडेंट थे, 2 अलग अलग पार्टीज के। बट क्योंकि उनका टेबल फ्लोर सेम था तो इसलिए कन्फ्यूजन क्रिएट हुआ है कि चारों के चारों शायद बीजेपी की टेबल्स हैं। तो उस पर एफएसटी की टीम ने भी रिस्पॉन्ड किया है और हमारे एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट ने उसको वेरीफाई भी किया और कैश बंटने की जो एलिगेशन है उस पर भी वेरीफाई किया। इस तरह का कुछ भी नहीं पाया गया है, तो जो कन्फ्यूजन था उसको क्लियर कर दिया गया है। दिल्ली में 12 मुस्लिम बाहुल्य सीट हैं, जहां अरविंद केजरीवाल को छप्पर फाड़ वोट मिलता रहा है। क्या इस बार भी मुस्लिम वोटर खुलकर आम आदमी पार्टी को वोट उसने दिया है? वोटिंग के आंकड़े क्या कहते हैं देखिए। 20% से 60% तक जब मुस्लिम वोटर हैं उन सीट पर पिछली बार के मुकाबले अब तक के आंकड़े में थोड़ा कम वोटिंग है, लेकिन दिल्ली की ही दूसरी सीटों के मुकाबले ज्यादा वोटिंग है। सवाल है कि क्या मुस्लिम वोटर अपने मताधिकार को लेकर ज्यादा सक्रिय और संवेदनशील रहते हैं? जैसे आज सीलमपुर सीट पर वोटिंग के दौरान बीजेपी ने आरोप लगाया कि और हंगामा किया कि बुर्का पहनी महिलाओं की आड़ में फर्जी वोटिंग कराई जा रही है। कुछ देर हंगामा होता रहा, फिर पुलिस ने आरोप खारिज कर दिए। डाल दिया। आप जब देने आई तो कोई डाल चुका था। हाँ, क्या नाम है आपका? पूनम। मैंने कहा था आप स्लिप नंबर बताइए अपना। तो ये देखिए इस तरीके के श्वेता एलिगेशन है। यहाँ पर देखिए तुरंत अधिकारी पहुंची जो उनका कहना था। मैं लेके गई थी, उन्होंने सब पे वोट नहीं पड़ सकता गलत। सब पे इस बारी पर्ची की नहीं पड़ेगी। चलो आप चलो यहाँ से। अरे चलो ना आप क्या आप चुनाव अधिकारी हैं? हाँ हाँ हाँ। अच्छा आप भी वोट, ये भी एक देखिए श्वेता, ये भी एक सामान्य नागरिक है, वो वोट देने आई। उनका कहना है कि इनकी पर्ची अलग है, इनकी पर्ची अलग है। बीजेपी के कुछ कार्यकर्ता पहुंचे थे और उन्होंने बोगस वोटिंग का आरोप लगाया था और उसके बाद यहाँ पर हंगामा शुरू हो गया और उसके बाद फिर पुलिस यहाँ पर पहुंची है। इन्होंने बाहर से महिलाएं बुला रखी है, मास्क पहन के या बुरखे की आड़ में उसे नकली स्कूल नकली वोट जो डलवाएंगे, तो ये तो तरीका ठीक नहीं है ना। इस बात को स्पष्ट करता हूं कि अरविंद केजरीवाल अपनी हार को देखकर उनकी गुंडई, शराब, पैसा अगर काम नहीं आ रहा तो फर्जी मतदान पर उतर आए हैं। ये फर्जी सरकार फर्जी मतदान से जीतना चाहती है, लेकिन दिल्ली की जनता इनको मुंह तोड़ जवाब देगी।